बांधने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भी पावरफुल बनना चाहिए, क्योंकि शैतान क्या है? बहुत पावरफुल है। लेकिन हमारे पास एक पावरफुल रस्सी है, पावरफुल रस्सी है। शैतान को हम हाथ पैर एक करके बांधेंगे और ऐसा फेंकेंगे, वापस ही नहीं आएगा। वो रस्सी का नाम है लहू। हालेलुया। शैतान को ऐसा जकड़ के बांधेंगे, वहीं पर ढेर हो जाएगा वो लहू से हम उसको बांधेंगे। इसीलिए बाइबल बताता है कि कोई मालिक अगर पावरफुल हो तो चोरी करने वाला भी क्या होगा? डर जाएगा। वो उसको चोरी करने नहीं सकेगा, वो उसको घात करने नहीं सकेगा, क्योंकि मालिक क्या है? पावरफुल है। अगर उसका सामान लूटना है तो मालिक से भी ताकतवर बनना है। शैतान ने हमारे बहुत सारी चीज़ों को लूट के लिए गया है, तो अब उसको वापस पाने के लिए हमें पावरफुल बनना है। उसे पहले लहू से बांधना है, उसके बाद हमारे जो चीज़ उसने ले गया है उसको वापस हम पा सकते हैं। इजरायलियों ने मेमना का लहू लगाए थे, हम मसीह यीशु का लहू को लगाएंगे। हत्या नहीं भी किया तो भी हत्या ठहरेंगे। अगर हम यीशु मसीह का लहू नहीं लगाएंगे हमारे घर में, हमारे जीवन में, हम हत्या नहीं करेंगे तो भी हत्यारे बन जाएंगे, फिर भी हम पापी बन जाएंगे। ठीक है, यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में होना ही है। अगर नहीं है तो हम हत्यारे होंगे, या तो हम पापी होंगे, या तो कुछ भी हो। आप सोच सकते हैं हम दोषी ठहर जाएंगे और हमें सजा दी जाएगी, वो है नरक का सजा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। जिसके कारण रोग बीमार भी समस्या मुसीबत आते हैं, ये पाप के कारण से रोग बीमार समस्या सारे के सारे चीज़ें जो है ज़्यादातर पाप के कारण से हमारे परिवार में प्रवेश होता है। ये मैंने पढ़ा या नहीं पढ़े? व्यवस्था 19 पढ़ा ना अभी। निर्दोष की हत्या ना हो, खराब बोली भी हत्या के समान है। खराब बोली भी हत्या के समान है। हम लोग हत्या नहीं करते, हम मसीह लोग हत्या नहीं करते, कभी किया ही नहीं मैंने तो। लेकिन जब मैं किसी को डांटता हूँ, उसका मन में चोट आता है, उसके दिल को चोट पहुँचता है, तो ये हत्या के समान है, हत्या के समान है। ठीक है, इसीलिए हमारे अपने ज़बान को लगाम रखना है। हम जब भी बोलेंगे हत्या नहीं होना चाहिए, जब हम बोलेंगे उसको चंगा होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए। ठीक है, राहाब को कहा गया था कि अगर तू जीना चाहती हो तो लाल रंग के धागे अपने खिड़की में बांधे रखना। लाल रंग लहू को दर्शाता है। व्यवस्था का किताब 31 का 1 से 10 तक, व्यवस्था विवरण 31 का 10 और 1 से 10 तक। इजरायलियों ने क्या किया? यरीहो में अटैक किया और वो गुप्तचर को भेजा, और वो गुप्तचर देखने के लिए गया था कि ये देश को हम किस तरह से जीत सकते हैं। और ये बेश्या के घर में उन्होंने क्या किया? वास किया। और वो बेश्या ने कहा कि देख, मैंने तुमको बचाया है, तुम लोग तो यहाँ CID करने के लिए आए हो। एक मुझे विश्वास है तुम्हारा परमेश्वर ये देश को दे देगा तुम लोगों को, लेकिन जब तुम लोग इस देश को लड़ाई करने के लिए आओगे तो सबको तो मार डालोगे, लेकिन मेरे और मेरे परिवार को तुम क्या करना? दया करना। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो ठीक है, लेकिन एक बात को ख्याल करना, लाल रस्सी को अपने खिड़की में बांधे रखना। हम जब देखेंगे लाल रस्सी को तो तुम्हारा घर को छोड़ के बाद बाकी को हम नाश कर देंगे, मार डालेंगे। वो लाल रस्सी के द्वारा ही तुम बचोगे। लाल रस्सी लहू को दर्शाता है। जब तक हमारे परिवार में, हमारे जीवन में लाल लहू है, हम बचेंगे, मृत्यु से बचेंगे, बीमार से बचेंगे, श्राप से बचेंगे, बहुत सारे ऐसे कठिनाई से बचेंगे जब हमारे साथ में यीशु का लहू हो। ठीक है, यीशु का लहू हमारे साथ में जब तक है हम बचेंगे, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का लहू में सुरक्षा है और शांति है। और आगे बढ़ते हैं।
परमेश्वर ने आदम का एक पसली को निकालकर स्त्री बनाया। पहला आदम ने पाप लाया, दूसरा आदम ने जीवन। पहला आदम का पंजर से स्त्री निकला, दूसरा आदम का पंजर से लहू बहा। पहला आदम का पंजर से एक स्त्री को निकाला, अपने लिए निकाला। लेकिन दूसरा आदम जो है यीशु मसीह, उसका पंजर से लहू निकला है, जो हमारे लिए सुरक्षा है, हमारे लिए शांति है, हमारे लिए उद्धार है, मुक्ति है। वही लहू में हम क्या हो सकते हैं, जीवन को पाते हैं प्रिय। ये बात आपको याद रहे।